प्यारे तलबा, अस्सलामु अलैकुम, आदाब, खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में हम भारत की जिस अजीम शख्सियत की सवानिय हयात पर मुख्तसर रोशनी डालेंगे, इनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैक वक्त कई खूबियों और सलाहियतों के मालिक थे। वो एक अजीम रहनुमा होने के साथ साथ अपने वक्त के एक बेहतरीन माहिर इक्तिसादियात व मुआशियात थे। वो इनकलाबी सोच रखते थे और इसी इनकलाबी सोच की वजह से न सिर्फ भारत के सभी लोग बल्कि दुनिया भर के लोग उनको जानते हैं और उनको याद करते हैं। शुक्रिया। अगरचे भीमराव महाराष्ट्र के महार खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन वो मध्य प्रदेश के महव कस्बे के एक फौजी छावनी में 14 अप्रैल 1891 में पैदा हुए थे। भीमराव अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। वालिद का नाम रामाजी मालूजी सकपाल था। वालिदा का नाम भीमाबाई सकपाल था। ये महाराष्ट्र के महार खानदान से ताल्लुक रखते थे। अगरचे इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम मध्य प्रदेश के कस्बे महव ही में हासिल की, लेकिन आगे जाकर इनको बम्बई में भी तालीम हासिल करने का मौका मिला और इससे आगे इनको अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी जाने का मौका भी मिला और इन्होंने वहां से इक्तिसादियात और मुआशियात में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। भीमराव अंबेडकर की दिलचस्पी सियासत, समाजी खिदमत, मुआशरती इस्लाह में थी। माहिर मुआशियात, सियासतदान, वकील, मजमून निगार, माहिर तालीम, समाजी मुसल्लह, हामी शहरी हकूक, इनकलाबी और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर कानून की हैसियत से आज भी इनको लोग और इनकी खिदमात को याद करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सुखपाल था। वो 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के कस्बे महू में पैदा हुए थे। उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार खानदान से था। वो बैक वक्त कई खूबियों के मालिक थे। वो एक भारतीय कानूनदान, सियासी रहनुमा, फलसफी, इंसान दोस्त, तारीखदान, माहिर इक्तिसादियात, समाजी मुसल्लह और मुसल्लह बुद्धमत के साथ साथ आज़ाद भारत के पहले वजीर कानून की हैसियत से वो भारतीय दस्तूर के अहम मुसन्निफ थे। इन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें इनकी समाजी और सियासी खिदमात के एवज भारत रत्न के एजाज से नवाजा गया। डॉक्टर अंबेडकर जिस जमाने में पैदा हुए थे, उस जमाने में छूत-छात की वबा आम थी। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफी का सामना करना पड़ा। एक दफा वो स्कूल जा रहे थे कि बहुत जोर की बारिश शुरू हो गई। वो एक मकान की दीवार के सहारे खड़े होना चाहते थे। मकान की मालिका ने उन्हें डांटा और वहां से चले जाने पर मजबूर कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि छोटी जात का कोई फर्द इसके मकान की दीवार के पास खड़ा रहे। भीमराव को बचपन से ही बहुत सी नाइंसाफियों और भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी वो अपने उसातिज़ा का बेहद एहतराम करते थे। जब उनके वालिद साहब रामाजी सकपाल नौकरी से सबकदोश हो गए 1894 में, यानी नौकरी से रिटायर हो गए, तो उनका खानदान सतारा में जा बसा। इब्तिदाई तालीम तो आसपास के स्कूल में हासिल की, लेकिन इसके बाद जब उनको हाई स्कूल जाना था, यानी 10वीं जमात का दाखिला लेना था, तो उनके वालिद साहब ने उनका जो सरनेम था सकपाल, उसके बजाय उनका सरनेम अंबा डावे कर रखा। यानी इस तरह ये
भीम राव सकपाल से भीम राव अम्बा डावेकर बन गए, चूंकि इनके आबाई वतन का नाम, आबाई गांव का नाम अम्बा डावे था, जो कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में था। इसीलिए उनके वालिद साहब ने सकपाल के बजाय उनका नाम अम्बा डावेकर रखा। ये हमें एक कहानी मिलती है, और जो ये अम्बा डावे आगे जाकर यही अम्बेडकर बन गया, ये हमें एक कहानी मिलती है। दूसरी ये कहानी है कि सतारा के इस स्कूल में एक ब्राह्मण उस्ताद थे जिनका नाम था देवरुखी अम्बेडकर। वो भीमराव को बहुत चाहते थे, अगरचे वो ब्राह्मण थे, लेकिन भीमराव बहुत होनहार थे, इसको बहुत चाहते थे। भीमराव भी अपने उस्ताद का बहुत एहतराम करते थे, और आगे जाकर ये रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि शागिर्द भीमराव ने अपने नाम में अम्बेडकर शामिल कर लिया, और इस तरह भीमराव का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गया, और इसी नाम से आज हम इनको जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये कहानी हमें दूसरी कहानी मिलती है। भीमराव निचले तबके अछूत खानदान से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उन्हें बचपन से ही भेदभाव और नाइंसाफी का बहुत सामना करना पड़ा। तालीम हासिल करने में भी बहुत सी दुश्वारियां पेश आईं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तालीम का सिलसिला जारी रखा। किस्मत से इन्हें आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी के आला तरीन जामियात जाने का मौका मिला, और इन्हें वहां से इक्तिसादियात, मुआशियात में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने का मौका मिला। डॉक्टर भीमराव का नजरिया। समाज में सबके बराबर हुकूक हैं। समाज में बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए तालीम हासिल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि तालीम बहुत सी समाजी बुराइयों को खत्म कर देती है। वो मर्दों के साथ साथ औरतों की तरक्की के भी ख्वाहां थे। तालीम से फारिग होने के बाद उन्होंने अपने जैसे निचले तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के समाज में बराबरी के हुकूक की वकालत की। समाजी मुसल्लह बनकर उन्होंने समाज में पिछड़े हुए तबकों के साथ होने वाले जुल्म और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। समाजी खिदमत बहैसियत समाजी मुसल्लह। तालीम से फारिग होने के बाद उन्होंने अपने जैसे निचले तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के समाज में बराबरी के हुकूक की वकालत की। समाजी मुसल्लह बनकर उन्होंने समाज में पिछड़े हुए तबकों के साथ होने वाले जुल्म और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज बुलंद की, इनको हिम्मत दी और इनमें खुद एतमादी बेदार की। इनकी तालीम पर खास तवज्जो दी और इनकी तालीम के लिए कई इदारे कायम किए। मर्दों के साथ औरतों की तरक्की पर भी जोर दिया और छूत छात और भेदभाव को जड़ से खत्म करने के लिए मुहिम भी चलाई। अहम सियासी कारनामे। भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर कानून की हैसियत से कई बेहतरीन काम अंजाम दिए। उन्होंने हमेशा कौमी इतिहाद और यगानगत पर जोर दिया। इनका अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर है। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं को सौंपी गई, इसलिए इन्हें भारत के दस्तूर का मैमार भी कहा जाता है। वफात। भारत का ये अजीम रहनुमा 6 दिसंबर 1957 को इस दारे फानी से चल बसा, लेकिन इनकी आज़ादाना सोच, इनकी इनकिलाबी सोच और इनकी समाजी और सियासी खिदमात की वजह से आज भी इन्हें लोग इज्जत से याद करते हैं और आज भी ये
نہ صرف ہندوستان کے لوگوں کے دلوں میں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں۔ شکریہ۔